ओम शांति। आज 25 अगस्त 2024 और आज है हमारी प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का दिव्य स्मृति दिवस। 2007 में दादी जी ने अपने पुराने चोले को छोड़कर एडवांस पार्टी में आगे कार्य को तीव्र गति देने के लिए प्रयाण किया। दादी जी की स्मृतियां निरंतर दिल में मनस पटल पर हमेशा उभर करके आ जाती है। मातेश्वरी जी के जीवन की तरह दादी जी का जीवन भी इतना निर्मल और पवित्र था। वो पवित्रता उनके नैनों से, उनके हर वचन से, कर्म से झलकती थी। दादी जी एक आदर्श मूर्ति थी कि ब्राह्मण जीवन किसको कहा जाए। परमात्मा के बच्चे होने के नाते जीवन कैसा होना चाहिए, वो दादी जी प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण थी। तो आज की बाबा की मुरली भी सच्चे दिल पर साहब राजी। इसी बात को लेकर के आज बाबा ने बच्चों को कई प्रकार की सावधानियां भी दी है, शिक्षाएं भी दी है और प्रेरणा भी दी है। ये मुरली जब बाबा ने चलाई थी 4 नवंबर 2001 में, तो उस समय सितंबर 11 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 हवाई जहाज से आतंकवादियों ने हमला किया था और उस कारण से एक ऐसा डर लोगों के अंदर फैल गया था। लोगों ने अपनी हवाई जहाज की टिकटें कैंसिल करा दी थी और कई रीति से लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन उसमें भी कई ब्राह्मण बच्चे देश विदेश से पहुंच गए बाबा मिलन पर। तो बाबा कहे कि आज बाबा विशेष अपने अति प्यारे सिक्की लधे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा को बच्चों की एक बात पर बहुत नाज हो रहा था कि हिम्मत रखते हुए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन बाबा से मिलने के लिए पहुंच ही गए। बाबा कहे ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन इस मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सकी। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे थे। और बाबा ने जैसे एक बहुत गहरी बात कही कि इस घड़ी जो भी बच्चे जो भी वरदान चाहे वह मिलेगा, सहज मिलेगा, लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, तभी ये वरदान फलीभूत होगा। दिल शिकस्त नहीं होना, लेकिन वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच निरंतर बिंदी चमकती है, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को भी समाकर रखना। बाबा कहे जब नैनों में बाप समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि बाबा के दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। और राजी करने का सहज साधन कौन सा है? सच्ची दिल। बाबा कहे सच्चे दिल पर साहब राजी। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला होगा वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करके चलने वाले,
हर कर्म करने वाले। और उसकी परखने की निशानी है कि अगर राज जानता है वो कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए और न औरों को नाराज करे। फिर बाबा कहे समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। बाप दादा बच्चों को कभी कभी एक्स्ट्रा मदद देते हैं, और क्यों देते हैं तो बाबा कहे बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ हो जाता है। माया तो ऑफ कर देती है, बाप फिर भी ऑन करने का प्रयत्न करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा कहे अभी स्विच ऑफ नहीं करो, ऑन रखना। ये नहीं कि बाद में महसूस करे अगर अरे नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। सदा अपने मन की टचिंग व कैचिंग पावर की स्विच ऑन रखो। फिर बाबा कहे अभी जो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, किसी भी बातों में, चाहे स्व के प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना। सेकंड में क्लियर टचिंग हो, कोई भी बात में बिंदी लगाने या बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है, तो सेकंड में स्थित हो जाओ। बाबा कहे अब देश विदेश में सभी बच्चे याद में बैठे हैं। आपके इस साकार वतन में ये साधन कभी नीचे ऊपर भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, लेकिन बाबा कहे अभी संगम युग पर चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। अभी मनाने का और कमाने का युग है। संगम युग माना ही मनाने का और कमाने का युग, जमा करने का युग। संगम पर ही गंवाना और मनाना दोनों की नॉलेज है, इसलिए अभी गंवाने को बिंदी लगाओ और कमाना आरंभ करो। संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनना सुनाना ये तो फर्स्ट स्टेज है, लेकिन बाबा कहे नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान अर्थात नॉलेज संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट के रूप में कार्य करे, तब कहेंगे कि हाँ नॉलेजफुल है। फिर बाबा कहे वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं के प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित न रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। क्यों? क्योंकि बाबा कहे हर आत्मा अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रही है, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाबा कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही तो देंगे। तो बाबा कहे बाप के आप सभी राइट हैंड्स हो। फिर बाबा ने और एक सावधानी दी शिक्षा के रूप में कि अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा कहे रहम दिल भावना से आज भी इशारा दे रहे हैं कि हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से बाबा बच्चों के
देख रहे हैं। अभी समय भी पूछता है और प्रकृति भी पूछती है बाबा से, कब तक। बाबा कहे अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सदगुरु तो है ही है, लेकिन बाप का रूप चल रहा है, इसलिए क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। लेकिन जब धर्मराज का पाठ चलेगा तो बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वह बच्चे वह का आवाज कानों में गूंजे। ये नहीं फिर बाप को उल्हना दो कि बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे। इसलिए बाबा कहते अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कार में समय नहीं गवाओ। इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ, हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। और फिर अंत में बाबा ने कहा कि सभी को अनुभूति का कोर्स कराओ। क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, सहयोगी बनाना, साथी बनाना, ये तो किया, लेकिन अभी अनुभूति की खान खोलो। पक्के परवाने तब बनेंगे जब अनुभूति का कोर्स कराएंगे। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले। तो बाबा कहे इस वर्ष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ही साक्षात्कार भी होगा और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 25 अगस्त 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 4 नवंबर 2001 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहमदिल बन, बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिके लधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। बाबा कहे जैसे आप भाग भाग के आए हैं, बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग करके आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूर दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। विशेष ड्रामा ने कौन सा खेल दिखाया था? तो 11 सितंबर को 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 हवाई जहाजों से आतंकवादियों ने हमला किया था और उस समय काफी लोग उसमें मर गए थे। तो एक ऐसा भय का वातावरण सारे विश्व के अंदर बन गया था कि लोग जो हवाई जहाजों से
सफर करने वाले थे, उन्होंने भी अपनी टिकटें कैंसिल कर दी थी। लेकिन बाबा के बच्चों ने विशेष अपनी टिकटें कैंसिल नहीं की और बाबा से मिलन मनाने के लिए पहुंच ही गए, क्योंकि लोग उस डर से निकले ही नहीं थे। तो बाबा कहे ड्रामा भी इस मिलन को रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। जो हिम्मत रख करके पहुंच गए, तो ऐसे बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा। जो भी वरदान चाहे वह वरदान बाबा से मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को, जो इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, वरदान को फलीभूत होने के लिए बाबा कहे रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। बाबा को भी अपने नैनों में समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? तो किसी ने कहा सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। बाबा कहे जैसे नैनों में बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया? पूछते बाबा। समा लिया? फिट हो गया? नैनों में बाबा फिट हो गया? निकल तो नहीं जाएगा? अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है, तो और किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। नैनों में समाया हुआ होगा तो बाबा कहे दिल में भी समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि क्या है? दिल में और नैनों में बाबा को समाने की विधि है बाप दादा साहिब को राजी करना। और कैसे राजी करना है वो भी बाबा स्पष्ट करते हैं। तो साहब राजी है? आप समझते हो बाप दादा साहब आपके ऊपर राजी है? कितने % राजी है? पूछते बाबा कि साहब कितने % राजी है? तो कोई ने कहा 99, तो कोई ने कहा 75%। बाबा कहे आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है क्या? सच्ची दिल। सच्चे दिल पर साहब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, हर कर्म में सत्यवादी। सत्यता महानता है। जो सच्चे दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी और कर्म में, संबंध संपर्क में
राज युक्त होगा। जो सच्चे दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। अर्थात राजयुक्त किसको कहा जाता है? राज को समझ करने वाले, राज को समझकर करने वाले, चलने वाले। और हम कहां तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा। राज को जो जानता है वो कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। न खुद नाराज होगा, न किसी को नाराज करेगा। संकल्प, वृत्ति, स्मृति, दृष्टि किसी को भी नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। राजयुक्त माना जो अपने और दूसरों के संस्कार स्वभाव को जानने वाला है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। बाबा कहे समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बच्चे कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए, इसलिए बाप दादा एक्स्ट्रा मदद देते हैं। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। बाबा तो मदद देते हैं, अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, लेकिन बच्चों के मन की कैचिंग पावर की स्विच ऑफ होती है। तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाते हैं तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। बाबा कहे स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और बाबा कहे अभी तो और समय नाजुक होना है, डरते तो नहीं होना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया? कौन सा वर्ष मनाया? संस्कार से संसार परिवर्तन का। बाबा ने वर्ष के आरंभ में ही थीम दिया था
संस्कार से संसार परिवर्तन का पक्का है ना, मनाया है ना, या भूल गए हैं? तो किसी ने कहा मना रहे हैं, अभी भी मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूं सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करे या नहीं करे, जल्दी करे धीरे से करे, तो मैं क्या करूं? प्रकृति बाबा से पूछती है, मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है, तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? बाबा बच्चों से पूछते हैं कि प्रकृति जब पूछती है तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो, क्या जवाब दे? तो किसी ने कहा थोड़ा इंतजार करे, प्रकृति थोड़ा इंतजार करे। तो बाबा कहे ये तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे, प्लेन चले जाएंगे। अभी तो प्लेन मिल गए ना, सबको प्लेन मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना प्लेन में, क्योंकि खाली थे प्लेन। लोग इतने डरे हुए थे इस अटैक से, जो लोगों ने अपनी टिकटें कैंसिल करा दी बाहर जाने की, तो इसलिए प्लेन खाली थे। तो बाबा के बच्चे सोते सोते आए हैं ना प्लेन में, आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। तो एक ने कहा हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया। तो बाबा कहे टाइम पर पहुंच तो गए, बाबा मिलन के लिए टाइम पर पहुंच तो गए। ये हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे वो बैठ गए, जो थोड़ा डरे उन्होंने अपनी टिकटें कैंसिल करा दी और बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को, सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, क्या करे, ऐसे करे नहीं करे, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, ये राइट है ये रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? किसी ने कहा सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। फुल स्टॉप लगाया विचारों को, तो बाबा कहे सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में, वह बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडव को सेकंड लगता है। तो किसी ने कहा कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, यह तो कह रही है सेकंड लगता है। बहने तो, शक्तियां तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं। किसी ने कहा बाबा को पांडव सच बोलते हैं, तो बाबा कहे नहीं, दोनों सच्चे हैं।
बाबा कभी किसी को ये नहीं करते, दिल शिकस्त नहीं करते। तो बाबा कहे दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, सेकंड में लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है। ओम शांति भवन में ये पहला टर्न था, तो बाबा के हॉल तो फुल है। नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं, नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने है। जो नीचे भी बैठे हैं, बाबा कहे वो भी बाप दादा के सामने है। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में है। आपके इस साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, साकार वतन के साधन तो बाबा कहे नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरांदेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बाबा तो अपनी नजरों के सामने सभी बच्चों को प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली? पूछते बाबा। दिवाली मना ली? संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रू रेहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है। संगम युग माना सदा मनाना ही मनाना है। गंवाने का समय समाप्त हो गया। गंवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है। अभी संगम युग माना मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गंवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। हाँ, मनाना ही है, कमाना है, क्योंकि बाबा कहे गंवाना और मनाने का दोनों का नॉलेज है। इसलिए गंवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। हाँ, कितने समय से गंवाते रहे, अब मनाने का महत्व है। अभी गंवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप, गंवाना नहीं है। एक संकल्प भी गंवाना नहीं है। कमाने के समय पर गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? संगम युग है कमाने का युग, तो कमाने के समय पर गंवाएंगे तो बाबा कहे कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना ही नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? तो बाबा कहे संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना। यह सबसे बड़ा खजाना है, संकल्प का, समय का और ज्ञान का खजाना। प्रत्यक्ष जीवन में आए, ये तीनों खजाने प्रत्यक्ष जीवन में आए। संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हैं? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। नॉलेज का अर्थ है
संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? क्यों विशेष प्यार है? अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है? अच्छी तरह से सोच लिया या वहां जाके सोचेंगी? पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। बाबा के पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो, इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। दादी को बाबा कहते इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही है वो हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? तो किसी ने कहा 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती है, वो हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना। अच्छा है, कुमारियां है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है। घर भी है और वर भी मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, यानी सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी है। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय, अभी बाबा और बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं। वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। बाबा कहे आप सबको रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित न रहे। बाबा कहे कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं, बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। हम बाबा कहे बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा ही देते हैं ना, और उसमें भी राइट हैंड द्वारा ही देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड्स का यादगार है। क्या यादगार है? पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियां उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ।
हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। सब हद की बातों से पार हो जाओ, बाबा कहे। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहां बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, लेकिन रहम दिल भावना से इशारे दे रहे हैं। बाबा बच्चों को इशारा दे रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं? बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी रहम दिल कब तक? बाबा कब तक रहम दिल बनेगा? कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है, आखिर कब तक? प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो आप, जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। बाप का पाठ माना क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। बाबा कहे धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उलाना नहीं देना। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना, इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है, दुगुना तिगुना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। कौन सा? हद से बेहद में। हद की बातों को छोड़कर बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। ये दिल में दृढ़ संकल्प का दीप जगाओ कि हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज ये कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है? हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। तो हद से निकल करके बेहद की वृत्ति और स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया, इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, अभी बाबा के सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है यहां तक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे। कैसे बनेंगे पक्के परवाने?
अनुभूति का कोर्स कराने से इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। लोग यहां तक तो कहते ये बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है, अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो, ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक है और बनाओ। यह स्थान है, यहां से ही प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं। लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो। जो क्षमा के पीछे ही भागते रहे, तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होगा। अनुभव से ही साक्षात्कार भी होगा और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लान मिला, अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड, एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसी बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलेपन को समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। आज का स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। अच्छा, ओम शांति। विशेष आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्ची दिल से सच्चे साहब को राजी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। अच्छा, ओम शांति।